ओम सहना भवतु। हे ईश्वर, हम दोनों की यानी गुरु शिष्य की, मार्गदर्शक और मार्ग पथिक की रक्षा करो। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। आप हम दोनों का पोषण करो। सह वीर्यम करवावहै। हम एक साथ अध्ययन की शक्ति प्राप्त करें, यानी जो मार्गदर्शक है वो भी और जो पथिक है वो भी, हम भी आपसे बहुत कुछ लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहीं से देने वाले हैं। सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। हमारे अध्ययन में एक तेजस्विता हो। माँ विद्वेषावहै। विद्वेष का कोई स्थान ही नहीं। यहाँ से गुरु शिष्य की, मार्गदर्शक की, पथिक की बात शुरू होती है। और इसलिए जो भी जितने दिन हम और आप हैं, यहाँ से आदान प्रदान होगा। हम केवल और केवल यहाँ से बात करने के लिए नहीं है, आपसे भी बहुत कुछ, जैसा कि अभी चौहान साहब ने कहा भी। अब हिंदी में चौहान, मराठी में चौहान। तो अब जैसा भी हमको संकेत होगा, आज तो हम कुछ जनरल बात कर लेंगे, और जैसा भी हमें संकेत होगा, जिस विषय पर बात करनी होगी, फिर चाहे वो अनुवाद की बात हो, फिर चाहे वो कविता की बात हो, आपने पत्रकारिता की बात की है, चाहे पत्रकारिता की बात हो, और फिर जैसे आपने कहा आवाज़ और रेडियो, तो अगर आवाज़ और रेडियो की बात होगी तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि ये बात सही है कि सिर्फ रेडियो से मतलब नहीं है। जब आप अपने कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते वक्त भी अगर आप कविता को कविता की तरह पढ़ देते हैं, उसकी अपनी मांग है शब्दों की, अगर आप उसको उस तरह से पढ़ देते हैं तो आधा अर्थ आप संप्रेषित कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने उसके सही विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम सबके साथ में अगर उस कविता को पढ़ दिया, क्योंकि शब्द की अपनी एक ताकत होती है, शब्द की अपनी शक्ति होती है, तो अगर आपने उसको उस ढंग से ही पढ़ दिया तो आप आधा अर्थ संप्रेषित कर देंगे। ये पक्की बात है। क्योंकि शब्द केवल शब्द नहीं होता, शब्द के पीछे एक अर्थ छुपा होता है, और हम केवल अर्थ की बात भी नहीं करते, उसमें एक मर्म भी होता है। क्योंकि कोई शब्द किसी शब्द का पर्याय नहीं होता। हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना, लेकिन कोई शब्द किसी शब्द का पर्याय नहीं होता। हर शब्द का अपना मर्म है, अपना शेड है, अपनी छटा है। और इसलिए एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। आपने कहा कि हम पानी पीते हैं, तो एक अर्थ हो गया पानी, लेकिन आपकी आंखों से क्या बह रहा है? आंसू। आपके बदन से क्या निकल रहा है? स्वेद। आप मंदिर में क्या चढ़ा रहे हैं? पानी नहीं चढ़ा रहे हैं, जल। तो कितना आप ये देखिए कि कोई किसी का पर्याय नहीं है। आप सूर्य को क्या अर्पित कर रहे हैं? अर्घ्य। तो क्या ये शब्द पर्याय होगा? आप कहेंगे कि हम समुद्र को आज पानी चढ़ाने जा रहे हैं? नहीं। हमारी आंखों से आज बहुत पानी बह रहा था। अगर आप पानी बह रहा था कह देंगे तो मतलब ये होगा कि आपको कोई डिसीज है, आंखों की प्रॉब्लम है कुछ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बहुत आंसू बहे आज, इसका मतलब है कि आपका कहीं मन दुखा है। और अगर आप कहेंगे कि आंखों से पानी बह रहा था तो मतलब हुआ कि आपको कोई तन की तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है आपको। इसलिए कोई शब्द किसी शब्द का पर्याय नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी भाषा का ये, जैसा आपने अभी कहा कि भाषा में अभी बिल्कुल महाराष्ट्र में अलग ढंग का वातावरण है, कहीं और अलग ढंग का वातावरण है। कोई भी शब्द और कोई भी भाषा ये कहीं भी दावा न करे कि हम सबसे शुद्ध और सबसे सही हैं। अभी उदाहरण आपके सामने है, असमी का एक बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया, असमी भाषा का। ये असमी शब्द मूल रूप से मंगोल भाषा का है। उस भाषा का वो शब्द ही नहीं है जो नाम उसको मिला है, ये मंगोल भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है अपराजेय, जिसको कि जीता नहीं जा सकता, अजीत। अब ये इतने शब्द जुड़ते चले जाते हैं। तो कोई भी ये तो दावा न करे कि हम पर्याप्त हैं,
हम पूर्ण हैं और हमारी भाषा सबसे अधिक समर्थ है। लेकिन अंततः एक कोई भाषा है जो हम सबको जोड़ेगी, और जो जोड़ेगी भाषा वो कौन सी है? तो वही हिंदी है। अभी चौहान साहब ने एक अलग ही शब्द दिया, वो कह रहे थे कि अहिंदी मैं नहीं कहता, लेकिन एक शब्द चलन में है, हिंदीतर। वो हिंदी भी है और उसके साथ में उसकी इतर भाषाएं भी जुड़ी हुई हैं, और वो हिंदीतर इसलिए हम उसको कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदी जानता समझता है, लिखता पढ़ता है, लेकिन उसकी एक इतर भाषा भी है, दूसरी भाषा भी है, और इसलिए वो हिंदीतर भाषा भाषी है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो हिंदी से परिचित नहीं है। और खास करके जो ठीक है कि कहीं गांव में सुदूर आपके असम में ही नॉर्थ ईस्ट का क्या कहना है, उत्तर पूर्व में 7 सिस्टर्स कहते हैं हम, 7 बहनें नहीं, अब 8 कह दीजिए, क्योंकि सिक्किम तब तक जुड़ा नहीं था जब तक ये 7 सिस्टर्स की बात चल रही थी। अब तो सिक्किम भी है। यहाँ आप तो बेहतर हमसे जानते हैं कि वहाँ भाषा के नाम पर तो ठीक है, आपने कहा कि एक असमी हो गई, अलग अलग 7 प्रांतों की एक भाषा हो गई, बावजूद इसके उस इतने से बेल्ट में लगभग 179 बोलियां हैं। यहाँ से कूद जाइए 8 किलोमीटर, वो तो एक कहावत भी है ना, 4 कोस पे बानी बदले 8 कोस पे पानी, 8 कोस पर बानी बदले 4 कोस पर पानी। तो सवाल यह है कि जब इतने पास में भाषा बार बार बदल जाती है, और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में ये बात है कि वहाँ जरा जरा से में बोलियों का इतना वो है, और वो समझते नहीं है एक दूसरे को। कुल मिला के 8,000 लोग बोल रहे हैं, कुल मिला के 5,000 लोग बोल रहे हैं, और बगल के 10 किलोमीटर के आदमी की भाषा वो नहीं समझते। इसलिए अगर इन सबको जोड़ती है कोई भाषा, अब आप लोग सब असम से इतनी दूर तक आए हैं तो किस लिए आए हैं? हिंदी प्रेम के कारण आए हैं। तो जब इतनी दूर से आप आते हैं और एक संपर्क के रूप में कोई भाषा अगर है तो वो हिंदी ही है। और इसलिए ये ठीक है कि अभी विवाद हैं और विवाद चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं धूमिल को कितने लोगों ने हम लोगों में से पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। 3 लाइनों में ही बात की है, विनोद जी जानते हैं, 3 लाइनों में ही बात की है। भाषा का ये तिकड़मी दरिंदा कौन है? भाषा का ये तिकड़मी दरिंदा कौन है, जो संसद में और है, सड़क पर और है। और इसलिए इस भाषा का जो सही मायने में उसका अस्तित्व होना चाहिए था, सही मायने में जिस ढंग का इस भाषा को स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका। इसलिए कि हम आज भी उलझे हुए हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। क्योंकि ये तो शालिनी जी जानती हैं कि ये राजभाषा है, अभी भी ये राष्ट्रभाषा नहीं। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी, क्योंकि पहले एक पास हुआ 1950 में, उसके बाद में 15 वर्ष का नियम बनाया, 15 वर्ष पूरे नहीं हो पाए, फिर से एक संशोधन हो गया जिसमें ये कह दिया गया कि ये भाषा साथ में चलती रहेगी, और इसलिए वो भी पूरा नहीं हो पाया, और एक संशोधन और हो गया जिसमें ये कहा कि जब तक सभी राज्य सरकारें इसको अनुमति नहीं देती तब तक जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि ना नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ये स्थिति हमारी हिंदी की है। बावजूद उसके अगर ये प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो निदेशालय की तरफ से चल रहे हों, महाविद्यालयों की तरफ से चल रहे हों, लेखकों और कवियों की तरफ से चल रहे हों, फिल्म की तरफ से चल रहे हों, ये भाषा अपना स्थान एक बनाए हुए है इतने विरोधों के बावजूद। एक छोटा सा उदाहरण हम एक पौराणिक प्रसंग से ही देना चाहेंगे कि कैसे इस भाषा के साथ में इसको जोड़ लीजिएगा। महाभारत की कथा हम सबको पता है। महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध चल रहा था सीधा सीधा, तो सारथी कौन था उनका? कृष्ण। तो जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण का रथ कई गज पीछे की तरफ चला जाता था, और कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते थे। और जब
कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ जोर से हिलता था। तब अर्जुन को यह आश्चर्य हुआ कि सारथी मेरे हैं और सारथी का कर्तव्य है कि अपने जो रथ के योद्धा हैं उनका संरक्षण भी करे और उनका मार्गदर्शन भी करे। गिर जाते थे जब तो सारथी तो था जो रथ को निकाल ले जाता था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप वाहवाही करते हैं कर्ण की, और जब मेरा बाण उसको कई गज पीछे धकेल देता है तो आप केवल मुस्कुराते हैं। इसका रहस्य क्या है? तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि देखो ऐसा है कि 3 लोगों का भार लेके तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूं और ऊपर हनुमान की पताका तुम्हारे रथ का संरक्षण कर रही है। बावजूद उसका सामर्थ्य तो देखो कर्ण का कि बाण चलाते ही तुमको हिला दे रहा है। वही भाषा के साथ में यही प्रसंग जोड़ दीजिए तमाम राजनीतिक दबावों, चालबाजियों और बड़े बड़े लोगों की जिनकी शोहरत और दौलत हिंदी के बतौर है उनकी उपेक्षा। इस सब के बावजूद ये हिंदी का सामर्थ्य है कि वो हम आप सबके बीच में खड़ी है और हम उसमें बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए बहुत दूर का, जिसे भी राजनीति में आना है, जिसे भी सत्ता को पाना है, उसे हिंदी को बोलना ही बोलना है। हम व्यक्तिगत नाम लेकर कोई प्रसंग जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिसने नागरिकता नहीं ली उसने हिंदी बोलना भी सीख लिया। ये हिंदी की अपनी ताकत है और इसलिए जब ये शिविर आयोजित हुआ है और आप सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अब हम ये बात करना चाहेंगे कि बाकी तो कल से परसों से जैसा भी आप लोगों के बीच में और हमारे बीच में तय होगा, हम कोई एक विषय भी ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी चौहान साहब ने कहा कि आकाशवाणी के लिए जो लेखन है, निस्संदेह माध्यमों का लेखन कुछ अलग ढंग की मांग करता है। और आज माध्यमों के लेखन, जैसे कि अभी हमारी ये NEP, बहुत बार इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपने सही उच्चारण किया, जबकि कई बार जाती है नई शिक्षा नीति। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात जरूर है कि हम कहीं ना कहीं, जिसको आप कौशल्य विकास कह रहे हो, तो एक तो कौशल्य विकास की तरफ ध्यान है और दूसरा परंपरा की तरफ भी ध्यान है। हमारी जो धरोहर है उसकी तरफ भी ध्यान है, शब्द की तरफ ध्यान है, कुशलता की तरफ ध्यान है। और इसलिए बात ये कही जाती है कि क्योंकि हमने जो पहला एक शब्द कहा कि शब्द अपने आप में पूरा नहीं होता, उसके अर्थ को पहले जानिए तब आप लेखक हो सकते हो। अभी आपने भी ये बात कही, चाहे वो ब्लॉग लिख रहे हो आप, तो अर्थ को जानिए, क्योंकि आप गलत जगह गलत प्रयोग कर देंगे शब्द को। और इसलिए मराठी के संत तुकाराम ये कहते हैं, अर्था बिना पाठांतर कासेया करावे, व्यर्थची मरावे घोघोनिया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ भी पहले संस्कृत में मिल जाता है, वहीं से आया होगा ये। अर्था बिना पाठांतर कासेया करावे, व्यर्थची मरावे घोघोनिया। बिना अर्थ को जाने क्यों रटंत विद्या करनी है? और अगर आप उस तरह की रटंत विद्या कर रहे हैं तो वो वही रह जाने वाला है, आप उसके अर्थ तक, उसके मर्म तक नहीं पहुंचते। और इसलिए संस्कृत में ये कहा गया, संस्कृत में मूल रूप से कहा गया, और उसमें कहा कि लास्ट की उसकी पंक्ति ये है कि अनग्नाविन शुष्केंदौ नतक ज्वलति करचित यद विज्ञातम ज्ञानाते शब्द नैव निगद्यते। जब अर्थ को लिए बिना जान लिया जाता है तो वो शब्द में ही रह जाता है। जिस तरह से अनग्नाविन शुष्केंदौ नतक ज्वलति करचित, सूखी लकड़ी भी बिना अग्नि के प्रज्वलित नहीं होती, उसी तरह से अर्थ के जाने बिना शब्द अपने सही जगह पर नहीं पहुंचता। अब प्रश्न ये आता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
जो हर विधा में लिख रहे हैं। कोई कहानी भी लिख रहा है, कविता भी लिख रहा है, गीत भी लिख रहा है, दूसरे माध्यमों के लिए भी लिख रहा है, लेकिन ऐसी क्षमताएं जरा कम होती हैं। तो फिर आपको ये भी चुनाव कर लेना जरूरी है कि आप किस विधा में बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस विधा में अभी कुछ क्षेत्र ऐसा हो गया है जहां लिखना भी आसान हो गया है। क्षमा करेंगे हमें भारत भूषण जी भी और विनोद जी आप भी, क्योंकि आप लोग प्राध्यापक लोग हैं। और वजह यह होती है कि आज कविता साहित्य की विधाओं में अगर सबसे अधिक किसी विधा का नुकसान हुआ है तो वो कविता का हुआ है, क्योंकि कविता की जो लयात्मकता थी वो भी खत्म है। अभी कम से कम जो है एक गद्य में लयात्मकता हुआ करती थी, अभी वो तो जाने दीजिए, गद्य की लयात्मकता, पद्य में भी कोई लय नहीं है। और इसलिए सबसे अधिक नुकसान हुआ वो कविता का हुआ, क्योंकि सबके लिए आसान हो गया है कि मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, हाँ, लेकिन पानी नहीं था, हो गई कविता। बदल में अरे उसके आने का क्या कहिए, उसके जाने का क्या कहिए, उसके खाने का क्या कहिए, उसके रोने का क्या कहिए, हो गई बदल। तो सवाल यह है कि हम, आप जैसा कहते हैं ना कि ब्लॉग पे लिखना चाहिए, हमारी एक कविता के 4, 6, 7, 8 बंद हैं, छापी नहीं सर, क्योंकि वो कविता में बात ही ऐसी थी, मेरा तो कविता कानन से केवल इतना ही नाता है, फुर्सत में कुछ लिख जाता है, पद प्रभाव से छप जाता है। छापी नहीं सर, 2 जगह से तो वापस, मेरा तो कविता कानन से केवल इतना ही नाता है, फुर्सत में कुछ लिख जाता है, पद प्रभाव से छप जाता है। अगले 2 बंद है तो 5-6 में पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 3 बंद जो खास करके, और उसका भी संदर्भ दूंगा। दूसरी बात, उसमें याद नहीं होती कविता। आप बताइए, छंद में नहीं है तो याद भी नहीं होती। याद नहीं होती कविता, बहुत कठिन है अर्थ बताना, पर उनको आसान बहुत है पाठ्यक्रम में लगवाना। पर उनको आसान बहुत है, इस उनको शब्द में भी 2 बातें हैं, यानी उन कविताओं को और उनको जिन्होंने कविता लिखी है, क्योंकि पद प्रभाव से प्रतिष्ठित है। याद नहीं होती कविता, बहुत कठिन है अर्थ बताना, पर उनको आसान बहुत है पाठ्यक्रम में लगवाना। और तीसरी बात, जो अंतिम बंदे बीच के बहुत है, नाम निराला का लेते, मुक्ति बोध का डर दिखलाते, क्योंकि इतने बड़े पोएट हैं, नाम निराला का लेते, मुक्ति बोध का डर दिखलाते, पर पूछो क्या उन जैसा थोड़ा कुछ भी लिख पाते। अगर वास्तव में आप निराला की बात करते हो कि उन्होंने छंद तोड़ा और उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसा नहीं है। छंद तो हमारे संस्कृत से टूटा हुआ है। कितनी ही ऐसे मंत्र हैं जिनमें उस तरह की जो विपद मिलते हैं वो नहीं मिलते, यमक नहीं उड़ता, लेकिन उनमें एक लय है। तो नाम आप निराला का ले रहे हैं, तो राम का, निराला का नाम ले रहे हैं, तो राम की शक्ति पूजा भी लिख दो। आपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धनन्य राम, कहा शक्ति ने राघव का लिया हस्त थाम। श्री राघव हुए प्रणत बंद स्वर वंदन कर, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा शक्ति राम के बदन में हुई लीन। अगर आपने बदन कह दिया तो शरीर हो गया, और बदन कह दिया तो मुख हो गया। अर्था बिना पाठांतर का से अगर तो अगर आप निराला का नाम ले रहे हो, निराला के नाम से हमको डर दिखलाते हो, तो हम क्या करें? तो असल में ये बात जो है वो अर्थ को जानना, और छंद की अपनी एक खासियत है, छंद की अपनी जगह है, गीत की अपनी जगह है। आज ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं कि गीत को
इन बड़े कवियों गीतकारों के अलावा लोगों ने हाशिए पर ढकेल दिया है, क्योंकि गीत विधा बहुत कम लिखी जा रही है। केवल और केवल कविताएं हैं, बड़े बड़े संग्रह हैं, और उन संग्रहों में बात वही है। हमारा ये कहना बिल्कुल नहीं है। कविता का कैनवास बड़ा है, कविता में विचार की प्रस्तुति गीत से ज्यादा बेहतर हो सकती है। हम खुद भी उस तरह की कविताएं लिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप दोहे को, छंद को, सोरठा को, छप्पे को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दो या कहो कि क्या फायदा है कबीर को और तुलसी को और सूर्य को पढ़ने से। क्योंकि अभी एक वर्ग ये भी चला है जो कहता है कब तक पढ़ोगे, जहां जहां जो जो बैठा है कब तक पढ़ोगे संत तुकाराम को, नामदेव को। तो सवाल ये है कि आप लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लेकिन वो मालूमात होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि अभी जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनमें कोई बात नहीं है? भले ही छंद नहीं मिलता, लेकिन इतनी गहरी बात, इतनी गहरी बात कि वो एक आपको याद होता। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं? हम अगर यहाँ आपके सामने हैं तो हम अपनी ओर से अपना तो कह रहे हैं, लेकिन क्या हम दूसरे का नहीं कह रहे? क्या हमें ही सब कुछ है? हमें दूसरे का बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि अपना क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया। अपना क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो इस धार के बावजूद हम आपसे बात करते हैं, और इसके विरुद्ध हम आपसे जुड़े हुए हैं कि हमारे अपने कहने का है। चौहान साहब अपने ढंग से कह रहे हैं, विनोद जी अपने ढंग से कहेंगे, हमारे भूषण जी अपने ढंग से कहेंगे। तो सवाल यह है कि कुल सामग्री वही है, रचना तो हो चुकी, क्योंकि रचना करना हमारा काम नहीं है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता वो एक बात कर सकती है कि हम किस ढंग से देखते हैं चीजों को, क्योंकि रचना तो हो चुकी, और वो रचना किसने की है? वो तो ईश्वर ने की है। जिसने जंगल बनाया, जिसने पेड़ बनाया, जिसने नदी बनाई, जिसने नाव बनाई, तो नाव उसने नहीं बनाई, वो हमारी रचनात्मकता है। लकड़ी तो मौजूद थी, हमने उसका आकार बदला और हमने उसको नाव का रूप दिया। प्रकृति ने हमें शब्द दिए, हमारे पास शब्द नहीं थे। प्रकृति ने ही हमें शब्द दिए, प्रकृति ने ही हमें संगीत दिया। तब हमने जो है वो एक भाषा गढ़ी। हवा जोर से चली तो हमने सरसर शब्द बना दिया, नदी का पानी हिलता रहा तो हमने कलकल शब्द बना दिया। तो प्रकृति ने हमें शब्द दिए और हमने उन्हें एक आकार दिया। इसलिए रचना तो हो चुकी और हम केवल उसका रूपांतर कर रहे हैं। मेरे परिचय में राउत साहब ने रूपांतर की भी बात की है, उस पर भी आप कहेंगे तो